अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे एटिकेट्स और मैनर्स की। मैं ये समझता हूँ कि एटिकेट्स और जो मैनर्स है ना, ये तो तालीम से भी पहले होने चाहिए। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि बेतहाशा दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन बच्चों को तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बच्चों को। ठीक है जी, या उनको खुद को भी नहीं है। ठीक है। और ये तो वो चीज़ें हैं एटिकेट्स और मैनर्स के बिहाफ पे, तो आपको पता हज़ारों फिल्में बनी हुई हैं जिसके अंदर एक हीरो साहब हैं और उनकी लड़ाई हो गई है विलन के साथ। किस बात पर? इसी बात पर, एटिकेट और मैनर को दरमियान में आ गए हैं और वो ईगो बन गई है, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ती बढ़ती एक मूवी 3 घंटे की पूरी हो गई है। ठीक है जी। तो एटिकेट्स और मैनर्स मैंने देखे हैं यूएई में, स्पेशली जब बच्चे, वो बच्चे, मैं बच्चे ही कहूँगा उनको, जो 18 साल 20 साल की एज में है, जिनका भी एज पूरी हुई और वो फ़ौरन उठकर यूएई में आ गए। और अक्सर अक्सर लोग जो जॉब ढूंढने आते हैं ना, तो उनका कोई यहाँ रिलेटिव होता भी नहीं है। अगर होता भी है तो वो कोशिश ही करते हैं ये लोग कि यार अलग ही कहीं रह लिया जाए। जब वो आकर रहते हैं किसी बेड स्पेस वगैरह पर, तो ये एटिकेट्स और मैनर वहाँ बड़े काउंट होना शुरू हो जाते हैं। इन जो बच्चे आते हैं पाकिस्तान से उठकर, उनको यही नहीं पता कि सुबह उठ कर दांत भी साफ करने हैं। मुझे अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है किसी की भी, मुझे पूछ कर यूज़ करनी है। और अगर मैंने कोई टॉवल यूज़ किया है वॉशरूम में, तो मुझे वापस, जब मैं नहा कर निकला, मुझे टॉवल वापस लेकर जाना है बाहर, उसको डालना है सुखाने के लिए, ताकि मैं उसको दोबारा यूज़ कर सकूँ, उसका स्मेल ना हो। और लोग भी इस रूम में रहते हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे मेरे इस हरकत से। नहीं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जहाँ दिल करा जूती उतार देते हैं, जहाँ दिल करा कपड़े उतार कर फेंक दिए अपने बेड पर। ऐसे भाई मेरा बेड है, भाई आपका बेड है, आप पैसे दे रहे हो, लेकिन यार कुछ मैनर भी तो होते हैं ना। उसको देखो कि कहीं आपकी हरकत से कहीं कमरे के अंदर स्मेल तो नहीं आ गई, बदबू तो नहीं हो रही बहुत ज़्यादा। आप अपने कपड़े ऐसे फेंके चले जाते हो, आपकी बनियान, आपकी शलवार कमीज, पैंट शर्ट, आपके अंडरवेयर, आपकी सॉक्स ऐसे फेंकी और जो मैं नए कपड़े पहने और तुर्रम खां बन के चले गए। ये कोई तरीका नहीं है। यही तो है वो आउट ऑफ मैनर्स जो लोग हैं ना, वो करते हैं ये हरकतें, जिनको मैनर्स ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमने इन अखलाकियात का भी कोई ख्याल रखना। देखिए, अखलाकियात का दर्स तो हमें कुरान शरीफ से भी मिलता है। और ये अखलाकियात ही है ना कि अल्लाह ताला अपने जो आप हमने अल्लाह ताला के साथ किया, उनकी अल्लाह ताला की नाफरमानी की, वो माफ़ हो जाएंगी, लेकिन अखलाकियात माफ़ नहीं होनी। क्यों? क्योंकि अखलाकियात की तो बड़ी अहमियत है। इसी से तो पता चलता है कि एक आदमी ख़ानदानी है या गैर ख़ानदानी है। ठीक है ना। किसी ने कहा था कि बच्चे के पाँव पालने में बता देते हैं कि वो कैसे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप अपने बच्चों की जब परवरिश कर रहे हैं ना, तो उनको देखें, तालीम दिलवा दी, बहुत अच्छा किया। वो अपने दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये ज़रूर समझाएं कि कहीं पर किसी महफिल में उठना बैठना क्या तरीक़ेकार है, किसी से गुफ्तगू करने का क्या तरीका है। ठीक है। कहीं आप अगर इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पर रहने के आदाब क्या हैं, ये बच्चे को आने चाहिए। जबकि मैं ये देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, बच्चे आते हैं, मैं देख लें, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बिलखसूस और बिलअमूम मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान से यूएई में आते हैं जॉब सर्चिंग के लिए। और काफ़ी टाइम वो बेचारे अकेले रहते हैं यहाँ पर। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जितना भी टाइम यहाँ रहते हैं अकेले रहते हैं, फैमिली भी नहीं बुला पाते अपने साथ। वो वजूहत क्या है? सैलरी बेस्ड कुछ भी हो सकता है, मूड भी सम टाइम ऐसे भी होता है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिलीज को, अपनी फैमिली को बुलाते हैं, लेकिन फैमिली कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना, वो चले जाते हैं वापस। ये फैमिली का डिसीजन है, फिर वो लोग बेचारे अकेले रहते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना मैनर्स की, आदाब की, एटिकेट्स की, इसमें सब शामिल है। और मैं कहूँगा पढ़े लिखे तो बहुत ही शामिल है ना इसके अंदर। पढ़े लिखों को तो पता ही नहीं है कि यार ये आदाब क्या चीज़ होते हैं। वो पढ़ लिख कर आ गए, हीरो बनकर आ गए कि जी मेरे पास एमए की डिग्री है, बीए की डिग्री है। यहाँ आते तो लग पता जाता है कि यार एमए डी है, तो एमए भी है, तो हर दूसरा आदमी फिर रहा है यहाँ पर। और जो आप सैलरी आप सोच रहे हैं मिल जाए, इन डिग्रियों पे मिलती है, नो डाउट। लेकिन भाई आपके इन हरकतों की वजह से ना, एटिकेट्स बनने की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी मरतबा आप लोग अपनी जॉब भी खो देते हैं, और हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने जॉब कैसे गुम की। और एक चीज़ और भी जो मैंने यहाँ पर देखी है कि आप जब कंबाइंड रह रहे होते हैं ना, और जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि सॉक्स फेंक दी, अपने वॉशरूम में गए तो बस जैसा यूज़ किया छोड़ कर आके, जबकि आप पहले गए थे, आपने बड़ा, आपको साफ सुथरा मिला होगा। ठीक है। अगर नहीं भी मिला, इखलाकियत क्या कहती है, साफ कर दो, क्या होगा उसमें? नहीं, हम अपनी ईगो सामने रखते, मैं क्यों साफ करूं, मैं मलक, मैं शेख, मैं चौधरी, मैं टिमाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और मैं वॉशरूम साफ करूं? नहीं भाई, ऐसे नहीं। ये चीजें ना जहन में रहे। इसीलिए करते हैं कि यार सदका जारिया समझ के करते हैं सफाई, क्या हर्ज है इसमें?
कोई नहीं करता, नहीं सही, शायद आपकी शर्मशारी में कोई दूसरा भी करना शुरू कर दे, किसी और को समझ आ जाए ये बातें कि नहीं यार ये अकेला बेचारा पूरे कमरे की सफाई करता है, हम नहीं करते। डेफिनेटली करेंगे। आप अगर आ गए हैं तो आप लोग उन लोगों को समझाएं कि भाई सफाई है, सब मिलकर करेंगे, एक एक दिन रख लेते हैं हर कोई अपनी अपनी सफाई का, ठीक है। वॉशरूम के सीधा रखेंगे, जो भी यूज कर आ रहा है वाइपर मारकर आए, क्लीनिंग कर आए, कमोड का बटन दबा कर आए, ताकि पानी जो आपने वहाँ पे गंद किया वो सब का सब गंद अपने रहा ले और निकल जाए वहाँ से, वरना स्मेल हो जाएगी कमरे के अंदर। काफ़ी रूम्स के अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे जो नए न्यू कमर आते हैं बेचारे, जब किसी कमरे में जाते हैं ना, काफ़ी कमरे तो इतने गंदे होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं कि ये मैं कौन सी दोजख में आ गई। इतने गंदे कमरे होते हैं, इतने शदीद गंदे होते हैं कि एक दूसरे के चक्कर में सफाई को हाथ तक नहीं लगाते, जबकि वहाँ पर ब्रश भी पड़ा होता है, वाइपर भी पड़ा होता है, वैक्यूम क्लीनर भी है उनके पास, हर चीज़ है, हाथ नहीं लगाएंगे किसी भी चीज़ को। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के चक्कर में। क्योंकि भाई नहीं करो यार ऐसे, आप सदका जारिया समझ के सफाई कर दो। आप ये देखोगे आप किस फैमिली से, किस अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक है, जहाँ पर रोजाना लोग आपकी माएँ बहनें सुबह उठकर घर की सफाई करती हैं, सब कुछ करती हैं बेचारी, तो आप भी करने क्या हर्ज है इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ जहाँ बेजा लाड प्यार कर रहे हैं ना, वहाँ पर उनको ये चीज़ें भी सिखाएं और उनको आदी बनाएं कि भाई कपड़े इस्त्री खुद कर लिया करो, सफाई सुथराई कर लिया करो, खाना पकाना भी आना चाहिए आपको। कल को क्या पता आपको उठ के कहीं जाना पड़ जाए, क्या पता आपको यूएई आना पड़ जाए, क्या पता आपको किसी और वेस्टर्न कंट्री में जाना पड़ जाए, तो वहाँ पे भी देखें सब कुछ खुद करना पड़ता है आपको। यहाँ पे आकर वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं आती बहुत डिस्टर्ब होते हैं, यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा बेचारे डिस्टर्ब होते हैं शुरू में आकर, और बड़ी सुनते हैं। और फिर यहाँ पे एक बहुत आम सी बात है ना, ये तो हर जगह है, यहाँ पे भी बहुत है कि आपको कोई मैनर वगैरह किस चीज़ का कुछ नहीं पता होता। क्या है फिर जब आप कहीं निकलते हो आपके पीछे सारे बैठ के आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं कि यार ये आदमी पता नहीं कैसा गंदा है, कहाँ से उठकर आ गया, कौन से जंगल की बला है, या उठकर ऐसे आ गया, और सारे के सारे काम हमें करने पड़ते हैं। इसको तमीज़ ही नहीं है, खाना खाने की तमीज़ नहीं है, इसको वॉशरूम की तमीज़ नहीं है, इसको कपड़े अपने ग्रुप में रहने की तमीज़ नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं कहता हूँ आदाब अखलाकियात सारी की सारी हमें आनी चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू को इंशाल्लाह मैं आगे भी जारी रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।